आज की इस रहस्यमयी साधना में आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे, बल्कि अपनी चेतना के उस द्वार पर खड़े हैं जहां से तांत्रिक योग निद्रा की अलौकिक यात्रा आरंभ होती है। यदि आप 25 से 34 वर्ष की उस पीढ़ी से हैं जो बाहर की भागदौड़ में भीतर की शांति खो चुकी है, तो यह क्षण आपके लिए है। यह साधना आपको केवल नींद नहीं देगी, बल्कि ऐसी गहन विश्रांति देगी जहां मन का कोलाहल स्वयं मौन में विलीन हो जाता है। धीरे धीरे अपनी रीढ़ सीधी करें, कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद करें और श्वास को सहज होने दें। अभी कुछ बदलना नहीं है, केवल देखना है। आपकी श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, जैसे समुद्र की लहरें तट को छू कर लौटती हैं। तांत्रिक योग निद्रा साधारण निद्रा नहीं है। यह जागृत और स्वप्न के मध्य का वह सूक्ष्म क्षेत्र है जहां अवचेतन की परतें खुलती हैं। इस अवस्था में शरीर सोता है पर चेतना जागती है, और जब चेतना जागती है तभी गहरी नींद स्वतः उतरती है। कल्पना करें कि आपके मस्तिष्क के भीतर एक मंद प्रकाश जल रहा है। वह प्रकाश आपकी थकान, तनाव, अधूरी इच्छाओं और अनकहे भय को धीरे धीरे पिघला रहा है। आप प्रयास नहीं कर रहे, बस समर्पण कर रहे हैं। अब अपने दाहिने हाथ की उंगलियों पर ध्यान ले जाएं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, फिर पूरा हाथ, कंधा। यही क्रम बाएं हाथ में। बिना हिलाए केवल चेतना से स्पर्श करें। आपका मस्तिष्क संकेत पा रहा है कि अब विश्राम का समय है। और यहाँ एक क्षण रुककर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है कि आपकी नींद वर्षों से अधूरी है, यदि रातें करवटों में बीतती हैं, तो आज स्वयं से एक वचन लें। इस साधना को अंत तक देखें, क्योंकि हर अगला चरण आपको और गहराई में ले जाएगा। यदि अभी तक आप इस यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, साझा करें और कमेंट में "मैं तैयार हूं" लिखें। जब आप ऐसा करते हैं तो केवल एल्गोरिदम नहीं, आपकी चेतना भी सक्रिय होती है। यह आपका संकल्प है कि आप अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी और गूढ़ साधनाएं आप तक पहुंचती रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह यात्रा अभी प्रारंभ हुई है। अब पुनः भीतर लौटें, अपनी श्वास को गहरा करें। हर श्वास के साथ कल्पना करें कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भीतर खींच रहे हैं, और हर श्वास छोड़ते समय तनाव बाहर बह रहा है। आपके माथे के मध्य, भ्रू मध्य पर ध्यान टिकाएं। वहां एक सूक्ष्म बिंदु है, आज्ञा चक्र। तांत्रिक परंपरा कहती है कि यहीं से चेतना की दिशा बदलती है। जब यह बिंदु शिथिल होता है तो नींद स्वतः गहराती है। अब स्वयं से धीमे स्वर में मन ही मन कहें, "मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्पित हूं, मैं विश्राम में उतर रहा हूं।" आपका शरीर भारी होने लगा है, जैसे पृथ्वी का गुरुत्व आपको अपनी गोद में खींच रहा हो। यह भार बोझ नहीं, बल्कि शांति का आलिंगन है। ध्यान दें, आप जाग रहे हैं, फिर भी भीतर एक हल्की तंद्रा उतर रही है। यही तांत्रिक योग निद्रा का प्रथम द्वार है। इस द्वार से आगे बढ़ने के लिए आपको केवल एक गुण चाहिए, पूर्ण समर्पण। समर्पण, यही वह सूक्ष्म कुंजी है जिससे चेतना का अगला द्वार खुलता है। अभी आप उसी दहलीज पर खड़े हैं। शरीर ढीला है, श्वास शांत है, और भीतर एक धीमी सी तरंग चल रही है। उसे रोकना मत, उसे पकड़ना मत, बस उसके साथ बहते चलो। तुमने कभी गौर किया है, जब गांव में शाम ढलती है और खेतों से लोग लौटते हैं, तब आकाश धीरे धीरे नीला से काला होता है। कोई शोर नहीं करता, पर अंधेरा अपने आप उतर आता है। ठीक वैसे ही गहरी नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे जगह दी जाती है। और आज तुम वही जगह बना रहे हो। अपनी श्वास को फिर से महसूस करो। नाक से भीतर जाती ठंडी हवा, बाहर आती हल्की गर्माहट। हर श्वास के साथ मन की गांठें ढीली हो रही हैं। अगर दिन भर की भाग दौड़ रही हो, ऑफिस का दबाव, रिश्तों की उलझन या भविष्य की चिंता, तो उन्हें अभी किनारे रख दो। जैसे गांव की चौपाल में बैठा बुजुर्ग कहता है, "बेटा, रात में बोझ नहीं उठाते, रात तो छोड़ देने का समय है। अब अपनी चेतना को पैरों तक ले जाओ। दाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी, तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जांघ, पूरा दायां पैर, फिर यही क्रम बाएं पैर में। बिना हिलाए केवल महसूस करो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे ध्यान जाता है, वैसा वैसा शरीर ढीला पड़ता जाता है। तांत्रिक योग निद्रा में शरीर को आदेश नहीं दिया जाता,
उसे संकेत दिया जाता है, संकेत प्रेम से। जैसे माँ बच्चे को थपकी देकर सुलाती है, वैसे ही तुम अपने शरीर को चेतना की थपकी दे रहे हो। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर से एक शीतल उज्जवल चांदनी बरस रही है। वह चांदनी तुम्हारे माथे को छूती है, आंखों को शिथिल करती है, गालों को नरम बनाती है, गर्दन से होती हुई कंधों तक उतरती है। जहां जहां यह चांदनी जाती है वहां वहां तनाव घुल जाता है। अगर मन बीच में भटक जाए तो घबराना मत, मन का काम है भटकना। तुम बस मुस्कुराकर उसे वापस श्वास पर ले आओ। कोई लड़ाई नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। अब अपने हृदय क्षेत्र पर ध्यान दो। छाती के मध्य एक कोमल स्पंदन है, वहां अपनी हथेली रखे बिना ही उसकी धड़कन महसूस करो। हर धड़कन तुम्हें जीवन का प्रमाण दे रही है। तुम जीवित हो, सुरक्षित हो और इस क्षण में पूर्ण हो। धीरे धीरे मन की आवाज धीमी होने लगेगी, जैसे दूर कहीं कोई रेडियो बज रहा हो और उसकी आवाज कम होती जा रही हो। विचार आएंगे पर पकड़ में नहीं आएंगे। यही वह स्थिति है जहां चेतना और नींद के बीच की रेखा पतली होने लगती है। तुम्हारा शरीर अब धरती को समर्पित हो रहा है। जैसे खेत की मिट्टी बीज को अपनी गोद में लेती है, वैसे ही धरती तुम्हें थाम रही है। इस भरोसे को महसूस करो। अब मन ही मन 3 बार कहो, मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रही हूं। हर बार कहते हुए भीतर की पकड़ ढीली होती जाएगी। ध्यान दो, श्वास अब और धीमी हो गई है। पेट हल्के हल्के ऊपर नीचे हो रहा है। यह संकेत है कि तुम गहराई में उतर रहे हो। अभी तुम पूरी तरह सोए नहीं हो, पर जागे भी नहीं हो। यही वह मध्यम अवस्था है जहां तांत्रिक शक्ति सक्रिय होती है। स्वप्न, अभी हम उसी दहलीज के पास हैं। तुम न पूरी तरह जाग रहे हो, न पूरी तरह सोए हो। ये जो बीच की मुलायम सी अवस्था है ना, यही तांत्रिक योग निद्रा का असली आंगन है। यहां से भीतर का दरवाजा खुलता है। जरा महसूस करो, शरीर जैसे मिट्टी का बना है और धरती उसे धीरे धीरे अपने में समेट रही है। हाथ पैर भारी हैं पर मन हल्का हो रहा है। यह अजीब सा संतुलन है, ऊपर से शांति, भीतर से गहराई। अब अपने मन के आकाश को देखो। आंखें बंद हैं पर भीतर हल्की हल्की तस्वीरें उभर सकती हैं। कोई रंग, कोई धुंध, कोई चेहरा या बस अंधेरा। जो भी दिखे उसे आने दो। गांव में जब धुंध छा जाती है तो किसान उसे हटाने नहीं दौड़ता। वह जानता है सूरज निकलेगा तो अपने आप साफ हो जाएगी। तुम भी वैसे ही देखो, बस गवाह बनो। अब कल्पना करो कि तुम एक शांत पगडंडी पर चल रहे हो। चारों तरफ हल्की चांदनी है, हवा ठंडी है पर चुभती नहीं। दूर कहीं से झींगुरों की आवाज आ रही है। तुम्हारे कदम धीमे हैं, बिना जल्दबाजी। हर कदम के साथ तुम्हारा मन और शांत हो रहा है। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, बस चलना है। यही तांत्रिक रहस्य है। जब मंजिल छोड़ देते हैं तभी असली विश्राम मिलता है। अब अपनी चेतना को सिर के भीतर ले जाओ। मस्तिष्क के मध्य एक कोमल प्रकाश है। यह प्रकाश न तेज है न धुंधला, बस स्थिर है। जैसे गांव के मंदिर में रात को दिया टिमटिमाता है, शांत और अडिग। उसी दिए को देखो। हर श्वास के साथ वह प्रकाश थोड़ा फैल रहा है। माथे से गर्दन तक, कंधों तक, छाती तक, पेट तक, जांघों से होते हुए पैरों तक। पूरा शरीर उस प्रकाश में नहाने लगा है। अगर इस समय तुम्हें लगे कि नींद खींच रही है तो उसे रोकना मत, और अगर अभी भी थोड़ी जागरूकता है तो उसे भी रहने दो। यही तो साधना है, नींद और जागरण का संगम। तुम्हारे भीतर जो अनकहे भाव थे, जो थकान थी, जो मन का बोझ था, वह सब इस प्रकाश में पिघल रहा है। जैसे धूप में रखा बर्फ धीरे धीरे पानी बन जाता है। कोई जोर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस परिवर्तन। अब अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या मैं खुद को पूरी तरह छोड़ सकता हूं? बिना डर, बिना शक। गांव में जब कोई बच्चा मां की गोद में सोता है तो उसे पता भी नहीं चलता कब आंख लग गई, क्योंकि उसे भरोसा होता है। तुम भी उसी भरोसे को जगाओ। धरती तुम्हारी मां है, यह ब्रह्मांड तुम्हारा आसरा है। श्वास अब और भी सूक्ष्म हो रही है, जैसे हवा खुद चल रही हो। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा। शरीर लगभग अचल है, केवल भीतर की हल्की चेतना बाकी है, अवचेतन। अब हम उसी गहराई में उतर रहे हैं जहां मन की जड़ें छिपी होती हैं। ऊपर की सतह पर जो विचार दौड़ते रहते हैं वे अब पीछे छूट रहे हैं। तुम उस कुएं के पास खड़े हो जिसकी तह दिखाई नहीं देती, पर उसका पानी मीठा होता है। डरना मत,
यह डूबना नहीं है, यह भीतर उतरना है। शरीर अब लगभग सो चुका है। हाथ पैर का एहसास धुंधला पड़ रहा है, जैसे खेत में रात के समय सब कुछ शांत हो जाता है, बस दूर कहीं कुत्ते की हल्की आवाज आती है। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी बस हल्की सी जागरूकता बची है। यही जागरूकता तुम्हें इस यात्रा का साक्षी बनाए रखेगी। अब अपने मन के भीतर उठती किसी भी छवि को देखो। हो सकता है कोई पुरानी याद आ जाए, बचपन का आंगन, स्कूल का मैदान या कोई अधूरी बात। उसे हटाना नहीं है। गांव में जब पुराना संदूक खोला जाता है तो धूल भी निकलती है, पर उसी में कुछ कीमती चीजें भी मिलती हैं। तुम्हारा अवचेतन भी ऐसा ही संदूक है। हर श्वास के साथ भीतर एक और परत खुल रही है। तुम कुछ कर नहीं रहे, बस होने दे रहे हो। यही तांत्रिक विधि है, प्रयास छोड़कर अनुभव में उतर जाना। अब कल्पना करो कि तुम एक गहरे सरोवर के किनारे बैठे हो। पानी एकदम स्थिर है। तुम उसमें झांकते हो तो अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपने मन का प्रतिबिंब दिखता है। अगर लहर है तो प्रतिबिंब टूटता है, इसीलिए बस स्थिर रहो। धीरे धीरे वह जल भी शांत हो रहा है, और जब जल शांत होता है तो आकाश साफ दिखाई देता है। उसी तरह जब मन शांत होता है तो भीतर की सच्चाई दिखती है। तुम्हारी धड़कन अब धीमी है, श्वास इतनी सूक्ष्म हो गई है कि जैसे खुद चल रही हो। शरीर का भार धरती में विलीन हो रहा है। अब मन ही मन कहो, जो भी भीतर छिपा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह वाक्य तुम्हें मुक्त करेगा, क्योंकि अवचेतन में दबे भाव ही नींद को हल्का कर देते हैं। जब स्वीकार होता है तभी गहराई आती है। अगर अचानक कोई भावुकता उठे, आंखों के कोने नम हो जाएं, तो उसे रोकना मत। यह कमजोरी नहीं, शुद्धि है। जैसे बरसात के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, वैसे ही मन की सफाई के बाद शांति की सुगंध आती है। अब ध्यान दो, तुम्हारे भीतर एक हल्की सी तंद्रा और गहरी हो रही है। विचारों की गति धीमी से और धीमी, जैसे बैलगाड़ी की चाल हो, आराम से, बिना जल्दबाजी तुम अवचेतन की उस परत को छू रहे हो जहां डर, इच्छाएं और स्मृतियां एक साथ रहती हैं। पर आज तुम उनमें उलझोगे नहीं, तुम बस साक्षी हो। वही धारा, अब तुम उसके किनारे नहीं, उसके भीतर हो। अवचेतन की यह धारा बह रही है, शांत भी है और गहरी भी। तुम डूब नहीं रहे, तुम तैर भी नहीं रहे, तुम बस बह रहे हो। यही तांत्रिक योग निद्रा का रहस्य है, प्रवाह के साथ एक हो जाना। महसूस करो जैसे कोई नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती है। रास्ते में उसे पत्थर मिलते हैं, मोड़ मिलते हैं, कभी वेग तेज होता है, कभी धीमा, पर नदी रुकती नहीं। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। आज तक तुम पत्थरों से लड़ते रहे, धार को मोड़ने की कोशिश करते रहे, पर आज बस बहने दो। शरीर अब और भी भारी हो चुका है। जैसे खेत में हल चलाने के बाद किसान पेड़ के नीचे लेट जाए और उसे जमीन अपनी ठंडी गोद में समेट ले, तुम्हें भी धरती वैसे ही थामे हुए है। भरोसा रखो। अब अपनी चेतना को नाभि के पास ले जाओ। वहां एक सूक्ष्म स्पंदन है, जीवन की अग्नि। तांत्रिक परंपरा में इसे शक्ति का केंद्र माना गया है। उस स्थान पर ध्यान टिकाओ। हर श्वास के साथ वहां हल्की सी गर्माहट फैल रही है। यह गर्माहट डर को पिघला रही है, अनजानी चिंताओं को ढीला कर रही है। जो बातें दिल में दबी थीं, जो बोझ सालों से भीतर था, वह धीरे धीरे हल्का हो रहा है। गांव में जब बारिश के बाद मिट्टी नरम हो जाती है तो किसान बीज डालता है। उसी तरह जब मन नरम होता है तभी गहरी नींद का बीज जमता है। तुम अभी उसी नरमी में हो। अगर कोई पुराना डर उभरे तो उसे देखो। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाने से पता चलता है कि वहां कुछ था ही नहीं, बस परछाई थी। तुम्हारे अधिकांश डर भी परछाई जैसे हैं। आज उस परछाई पर प्रकाश पड़ रहा है। अब कल्पना करो कि तुम नदी की धारा के साथ धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ रहे हो। दूर कहीं क्षितिज पर हल्की रोशनी है। तुम्हें तैरना नहीं पड़ रहा, धारा खुद ले जा रही है। श्वास अब बहुत गहरी और शांत है। पेट का उठना गिरना धीमा है। दिल की धड़कन स्थिर, मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो रही हैं। यही वह अवस्था है जहां शरीर वास्तविक विश्राम में प्रवेश करता है। मन ही मन कहो, मैं धारा हूं, मैं विरोध नहीं हूं। यह वाक्य तुम्हें भीतर से ढीला करेगा। तुम देखोगे कि अब विचारों की संख्या बहुत कम हो गई है। जो आते भी हैं वे रुकते नहीं। जैसे आसमान में बादल तैरते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वही समुद्र। अब तुम उसकी विशालता के सामने खड़े नहीं हो।
बल्कि उसकी गोद में उतर चुके हो। धारा जो अब तक तुम्हें ला रही थी वह यहाँ आकर शांत हो गई है। नदी का नाम मिट गया, बस समुद्र रह गया। उसी तरह तुम्हारा व्यक्तिगत तनाव, तुम्हारी छोटी छोटी चिंताएं, तुम्हारा मैं भी इस गहराई में ढीला पड़ने लगा है। महसूस करो, चारों ओर असीम विस्तार है। ऊपर आकाश, नीचे अथाह जल। कोई किनारा नहीं दिखता। जब किनारे नहीं दिखते तब मन पकड़ छोड़ देता है। यही पकड़ ही तो थकान देती थी। अब अपने शरीर की ओर ध्यान ले जाओ। क्या सच में शरीर का पूरा एहसास हो रहा है या बस एक हल्की सी उपस्थिति है? हाथ कहाँ रखे हैं, पैरों की स्थिति क्या है, यह जानने की कोशिश मत करो। बस अनुभव करो कि शरीर समुद्र की सतह पर तैरते पत्ते जैसा हल्का हो गया है। गांव में जब कुएं का पानी बिल्कुल शांत हो जाता है तब उसकी तह में पड़ा सिक्का भी साफ दिखने लगता है। अभी तुम्हारा मन भी वैसा ही शांत हो रहा है। इस शांति में तुम्हें अपनी असली थकान दिखेगी और उसी के साथ उसका पिघलना भी। हर श्वास अब समुद्र की लहर जैसी है, आती है, जाती है, बिना शोर के। कोई जल्दी नहीं, जैसे रात लंबी हो और सुबह आने की कोई हड़बड़ी ना हो। अब अपनी चेतना को हृदय के मध्य में टिकाओ। वहां एक बहुत सूक्ष्म कंपन है। यह कंपन जीवन का संगीत है। इसे सुनो। बाहर की दुनिया का शोर बहुत दूर रह गया है। यहाँ बस यह शांत स्पंदन है। तुम्हें लग सकता है कि तुम नींद के बहुत करीब हो, और सच में हो भी, पर अभी पूरी तरह डूबना नहीं है। अभी बस इस सीमा पर ठहरना है। यही तांत्रिक योग निद्रा की कला है। सीमा पर रहकर भी गहराई में उतरना। मन अगर पूछे अब क्या होगा, तो उसे जवाब मत दो। जैसे गांव का बूढ़ा पीपल खड़ा रहता है, हवा आए या जाए वह अपनी जगह अडिग, तुम भी वैसे ही अडिग रहो। अब कल्पना करो कि समुद्र की गहराई में एक उज्जवल नीला प्रकाश है। वह प्रकाश बुला नहीं रहा, बस मौजूद है। तुम धीरे धीरे उसकी ओर उतर रहे हो। न डर न घबराहट, बस एक भरोसा कि यह प्रकाश तुम्हें और विश्राम देगा। तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगें अब और धीमी हो चुकी हैं। शरीर लगभग निद्रा में है, पर चेतना की एक पतली सी डोर अभी भी जाग रही है। यही डोर तुम्हें इस साधना से जोड़े हुए है। अब मन ही मन कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्पित हूं, मैं समुद्र में विलीन हूं। वही प्रकाश, अब तुम उसके बिल्कुल समीप हो। यह कोई चकाचौंध करने वाला तेज उजाला नहीं है, बल्कि बहुत कोमल, बहुत अपनापन लिए हुए नीला सा, शांत सा प्रकाश है। जैसे भोर होने से ठीक पहले आसमान हल्का हल्का नीला हो जाता है, पर सूरज अभी निकला नहीं होता। उसी क्षण की तरह तुम एक अद्भुत दहलीज पर हो। धीरे धीरे उस प्रकाश को अपने चारों ओर फैलता हुआ महसूस करो। वह तुम्हें छू रहा है, बिना जलाए, बिना चुभे। जैसे सर्दियों की धूप होती है, हल्की पर गहरी सुकून देने वाली। अब ध्यान दो, शरीर का भार लगभग गायब है। हाथ पैर जैसे कहीं दूर रह गए हों। केवल एक शांत उपस्थिति है। तुम्हें कुछ करना नहीं है। अगर लगे कि नींद खींच रही है तो उसे आने दो। अगर लगे कि चेतना अभी भी जाग रही है तो उसे भी रहने दो। गांव में जब चरवाहा भेड़ों को खुला छोड़ देता है तो वह हर भेड़ के पीछे नहीं भागता। उसे भरोसा होता है कि वे खुद लौट आएंगी। तुम भी अपने विचारों को ऐसे ही खुला छोड़ दो। उनके पीछे मत भागो, वे अपने आप शांत हो जाएंगे। अब अपने सिर के शीर्ष पर ध्यान लाओ, जैसे वहां कोई हल्की सी ठंडक है। वह प्रकाश वहीं से भीतर उतर रहा है। सिर से गर्दन, गर्दन से कंधे, कंधों से हृदय, हृदय से नाभि और फिर पैरों तक। पूरा शरीर उस प्रकाश में स्नान कर रहा है। अगर कहीं हल्का दर्द हो या थकान की स्मृति हो तो उस स्थान पर प्रकाश को टिकने दो। जैसे माँ अपने बच्चे के घाव पर फूंक मारती है और बच्चा शांत हो जाता है, वैसे ही यह प्रकाश तुम्हारी थकान पर फूंक मार रहा है। अब श्वास इतनी सूक्ष्म हो गई है कि जैसे खुद ही चल रही हो। तुम्हें प्रयास भी नहीं करना पड़ रहा। यह संकेत है कि तंत्रिका तंत्र गहरे विश्राम में जा रहा है। अपने भीतर से एक भाव उठने दो, कृतज्ञता का, आज के दिन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी सांसों के लिए। जब कृतज्ञता आती है तो मन की जकड़न ढीली हो जाती है। तुम महसूस कर सकते हो कि अब प्रकाश और समुद्र अलग नहीं है, जैसे दोनों एक हो गए हों। तुम भी उस एकत्व का हिस्सा हो। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस होना है। अब कल्पना करो कि तुम उस प्रकाश के भीतर
और गहराई में उतर रहे हो, वहां शांति और भी घनी है। जैसे खेतों के पार, गांव से दूर कोई सुनसान जगह जहां सिर्फ हवा की सरसराहट हो। मन अब लगभग मौन है। विचार आते भी हैं तो बहुत दूर से, जैसे किसी और के हों। तुम केवल साक्षी हो। यही वह बिंदु है जहां गहरी नींद का द्वार खुलने लगता है। वही विश्राम। अब तुम उसकी दहलीज पर नहीं, उसकी गोद में बैठ चुके हो। यह कोई साधारण आराम नहीं है कि थोड़ी देर लेट गए और उठकर फिर वही थकान। यह भीतर तक उतरने वाला विश्राम है, जो नस नस को ढीला कर देता है। जैसे दिन भर खेत में काम करने के बाद किसान जब चारपाई पर गिरता है और एक लंबी सांस लेकर कहता है, बस अब चैन है। वैसा चैन तुम्हारे भीतर उतर रहा है। महसूस करो, शरीर अब धरती में आधा विलीन सा है। तुम्हें हाथों की रेखाएं याद नहीं, पैरों की स्थिति याद नहीं, बस एक गहरी स्थिरता है। यह स्थिरता डरावनी नहीं, अपनापन भरी है। अब अपनी चेतना को पूरे शरीर पर एक साथ फैला दो, सिर से पांव तक एक ही लहर। जैसे सरसों के खेत में हवा चले तो पूरा खेत एक साथ झूम उठता है, वैसे ही तुम्हारा शरीर एक साथ विश्राम में झूम रहा है, पर बाहर से सब शांत दिख रहा है। तुम्हारी श्वास अब बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि अगर कोई पास बैठा हो तो शायद सुन भी न पाए। यह वही अवस्था है जहां शरीर नींद की ओर बढ़ चुका है, पर चेतना अभी भी एक पतली डोरी से जुड़ी है। अगर इस समय कोई विचार आए, कल का काम, किसी का चेहरा, कोई अधूरी बात, तो उसे पकड़ना मत। जैसे गांव की गली से कोई राहगीर गुजर जाए और तुम बस उसे देखते रहो, रोको मत। विचार भी राहगीर हैं, तुम घर के मालिक हो। अब मन ही मन एक संकल्प उठाओ, बहुत हल्का सा, आज की रात मेरी नींद गहरी होगी। इसे जोर से नहीं, बस भीतर से कहो। तांत्रिक योग निद्रा में संकल्प बीज की तरह होता है। जब मन पूरी तरह ढीला हो, तब बोया गया बीज सीधा अवचेतन में उतर जाता है। अब कल्पना करो कि तुम एक विशाल वृक्ष की छांव में लेटे हो। ऊपर से पत्तों के बीच से चांदनी छन कर आ रही है। हवा बहुत हल्की है, कोई शोर नहीं। दूर कहीं बैलों की घंटी की टन टन जैसे लोरी बन गई हो। तुम्हारी धड़कन अब और स्थिर है, शरीर का तापमान संतुलित, मांसपेशियां पूरी तरह शिथिल। अगर ध्यान से देखो तो लगेगा जैसे शरीर खुद अपनी मरम्मत कर रहा है। कोशिकाएं विश्राम में हैं, तंत्रिका तंत्र संतुलित हो रहा है। अब अपने माथे के बीच फिर से हल्की सी जागरूकता लाओ। वहां एक बिंदु है जो अभी भी शांत चमक रहा है। यही बिंदु तुम्हें पूरी अचेतन नींद में गिरने से पहले साक्षी बनाए रखता है। वही निद्रा अब वह दूर खड़ी नहीं है, तुम्हारे बिल्कुल पास बैठी है। जैसे कोई माँ बच्चे के सिरहाने बैठकर उसके बाल सहला रही हो और बच्चा आधी खुली आंखों से बस उसकी उपस्थिति महसूस कर रहा हो। तुम भी उसी आधी जागी, आधी सोई अवस्था में हो। शरीर अब पूरी तरह शिथिल है। अगर अभी तुम अपने हाथ को उठाना चाहो तो शायद उठाने का मन ही न करे। इतना भारी नहीं कि बोझ लगे, बल्कि इतना ढीला कि जैसे मिट्टी की मूरत हो जिसे धरती ने थाम रखा है। अपनी श्वास पर ध्यान दो। वह अब बहुत गहरी नहीं, बहुत हल्की भी नहीं, बस संतुलित है। जैसे गांव के तालाब का पानी, न लहर न हलचल। यही संतुलन गहरी नींद का द्वार है। अब अपने भीतर झांको। क्या कोई हल्की सी तंद्रा नहीं फैल रही? जैसे दिमाग के भीतर कोई मुलायम धुंध उतर आई हो। विचार अब शब्दों में नहीं आ रहे, बस हल्की सी अनुभूति बनकर गुजर रहे हैं। तुम्हें लग सकता है कि तुम अभी भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, और यही तो रहस्य है। तांत्रिक योग निद्रा में सुनते सुनते, समझते समझते ही नींद उतरती है, बिना झटके, बिना टूटन के। गांव में जब रात गहराती है तो पहले बच्चे सोते हैं, फिर घर के बड़े, फिर आंगन भी शांत हो जाता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर पहले शरीर सोया, फिर इंद्रियां शांत हुईं। अब मन भी धीरे धीरे लेट रहा है। अब अपने हृदय की धड़कन को सुनो, वह बहुत स्थिर है। हर धड़कन जैसे कह रही हो, सब ठीक है, सब ठीक है। इस भरोसे को भीतर उतरने दो। अगर अचानक ऐसा लगे कि तुम गिर रहे हो या डूब रहे हो तो घबराना मत। यह नींद का स्वाभाविक चरण है। जैसे कुएं में रस्सी से बाल्टी नीचे जाती है, पहले हल्का डर लगता है, पर नीचे पानी ही है। यहां भी नीचे शांति ही है। अब मन ही मन एक बार फिर अपना संकल्प दोहराओ, मेरी नींद गहरी और शांत है। इसे ऐसे कहो जैसे खेत में बीज बोते समय किसान भरोसे से मिट्टी डालता है। उसे पता होता है कि समय आने पर अंकुर फूटेगा,
तुम्हारी चेतना अब बहुत पतली रेखा पर टिकी है। एक ओर पूर्ण निद्रा, दूसरी ओर साक्षी भाव। यह रेखा जितनी सूक्ष्म होगी, नींद उतनी गहरी होगी। महसूस करो, आंखों के पीछे हल्की सी गर्माहट है, माथा ढीला है, जबड़ा ढीला है, जीभ तालू से अलग हो चुकी है। यह सब संकेत हैं कि शरीर पूरी तरह विश्राम में है। अब खुद को पूरी तरह छोड़ने दो। कोई पकड़ नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। जैसे खेत में पानी छोड़ दिया जाए और वह खुद रास्ता बना ले, वही आगोश। अब तुम उसके भीतर हो। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते थक कर मां की गोद में सिर रख दे और उसे पता भी न चले कब नींद ने उसे घेर लिया। तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। कोई जोर नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, बस धीरे धीरे अपने आप। महसूस करो, शरीर अब पूरी तरह धरती को सौंप दिया गया है। पीठ जिस जगह लगी है वहां हल्की सी गर्माहट है। सिर तकिया छू रहा है, पर अब उसका एहसास भी धुंधला पड़ रहा है। जैसे दूर कहीं कोई बात हो रही हो, पर शब्द साफ न सुनाई दें। श्वास अब इतनी शांत है कि जैसे खेतों में रात के तीसरे पहर की हवा, बहुत हल्की, बहुत धीमी। पेट का उठना गिरना भी मुश्किल से महसूस हो रहा है। यही वह अवस्था है जहां शरीर की मरम्मत शुरू होती है। नसें ढीली, मांसपेशियां शिथिल, दिमाग की भाग दौड़ थम चुकी। अब अपने भीतर देखो, क्या कोई जल्दी है? नहीं। क्या कहीं पहुंचना है? नहीं। यही तो वह सुकून है जिसे तुम कई रातों से ढूंढ रहे थे। गांव में जब सब सो जाते हैं तो एक गहरी खामोशी फैल जाती है। वह खामोशी डरावनी नहीं होती, बल्कि भरोसे वाली होती है। तुम भी उसी भरोसे में उतर रहे हो। अगर इस समय कोई हल्का सपना सा दृश्य उभरे, कोई खेत, कोई रास्ता, कोई चेहरा, तो उसे आने दो। यह नींद का स्वाभाविक खेल है। तुम उसमें कूदना मत, बस उसे गुजरते देखना। जैसे छत पर लेटे हुए आसमान में बादल गुजरते दिखें। अब मन ही मन खुद से कहो, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। यह वाक्य भीतर बहुत गहराई तक जाएगा, क्योंकि कई बार नींद इसलिए नहीं आती कि भीतर कोई अनजाना डर बैठा होता है। आज वह डर पिघल रहा है। महसूस करो, तुम्हारी पलकों के पीछे गहरा अंधेरा है, पर यह अंधेरा खाली नहीं, शांत है। जैसे मिट्टी के भीतर बीज छिपा हो, उसी अंधेरे में विश्राम का बीज अंकुरित हो रहा है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को भी ढीला होने दो। अभी तक वह एक पतली डोर से जाग रही थी, अब उस डोर को भी नरम पड़ने दो। जैसे पतंग की डोर धीरे धीरे ढीली कर दी जाए और पतंग हवा में स्थिर हो जाए। तुम्हारी धड़कन स्थिर है, माथा बिल्कुल ठंडा, जबड़ा ढीला, कंधे ऐसे गिर चुके हैं जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। वही मौन, अब वह सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी उतर आया है। जैसे आधी रात के बाद गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं। न बैलों की घंटी, न किसी के बोलने की आवाज, बस गहरा सन्नाटा। उसी तरह तुम्हारे मन की गली भी अब खाली हो चुकी है। शरीर पूरी तरह निद्रा की दहलीज पार कर चुका है। अब वह अपने आप सांस ले रहा है, अपने आप धड़क रहा है। तुम्हें कुछ संभालना नहीं है, तुम बस इस मौन के साक्षी हो, और यह साक्षी भाव भी धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है। महसूस करो, सिर के भीतर जो हल्की सी जागरूकता बची थी, वह भी नरम कपड़े की तरह ढीली हो रही है। जैसे कोई चरवाहा दिन भर की थकान के बाद पेड़ के नीचे सो जाए और उसे याद भी न रहे कि वह कब सोया। अब अगर कोई सपना शुरू होता है तो वह बहुत कोमल होगा। रंग हल्के, दृश्य धुंधले। तुम उसमें बह सकते हो, पर घबराओ मत। यह गहरी नींद का स्वाभाविक द्वार है। गांव में जब चूल्हे की आखिरी आंच भी बुझ जाती है तो राख के नीचे हल्की सी गर्मी बची रहती है। वही गर्मी घर को पूरी रात सुरक्षित रखती है। तुम्हारे भीतर भी चेतना की एक बहुत हल्की सी गर्मी है जो तुम्हें सुरक्षित रखे हुए है। अब अपने दिल की धड़कन को बहुत दूर से सुनने की कोशिश करो, जैसे वह तुम्हारा नहीं, किसी और का संगीत हो। इतनी शांति है कि हर धड़कन अलग से महसूस होती है। मन अब लगभग खाली है। कोई योजना नहीं, कोई गणना नहीं। यह वही अवस्था है जहां शरीर की कोशिकाएं गहरी मरम्मत करती हैं, तनाव के हार्मोन घटते हैं, संतुलन लौटता है। तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं, बस भरोसा करने की जरूरत है। धीरे धीरे यह मौन और गहरा हो रहा है, जैसे कुएं की तह में उतरते जाओ और ऊपर की रोशनी धुंधली पड़ती जाए। पर डर नहीं, क्योंकि नीचे ठंडा मीठा पानी है। अब खुद को पूरी तरह इस मौन में सौंप दो। कोई पकड़ नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक सहज समर्पण। वही तरंग, मौन के भीतर बहुत सूक्ष्म, बहुत हल्की सी एक कंपन। बाहर से सब स्थिर है,
पर भीतर जीवन की एक महीन धड़कन चल रही है। जैसे गहरी रात में भी धरती पूरी तरह सोती नहीं, कहीं ना कहीं बीज फूटने की तैयारी में रहता है, उसी तरह तुम्हारे भीतर भी यह तरंग जीवन का संकेत है। अब तुम इतनी गहराई में हो कि शरीर का कोई स्पष्ट बोध नहीं, बस एक शांत अंधेरा है, और उसी अंधेरे में यह सूक्ष्म तरंग। इसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे गांव के तालाब में चांद का प्रतिबिंब दिखे तो उसे हाथ से पकड़ने जाओगे तो पानी हिल जाएगा। बस देखने दो, महसूस करने दो। तुम्हारी श्वास अब इतनी मध्यम है कि जैसे खेतों के ऊपर से गुजरती बहुत हल्की हवा। पेट का उठना गिरना भी मुश्किल से समझ आता है। ये वही संकेत है कि तुम गहरी निद्रा के करीब पहुंच चुके हो। अब ध्यान दो, मन में कोई साफ शब्द नहीं बन रहे। अगर कोई विचार आता भी है तो अधूरा सा, धुंधला सा, जैसे कोई आधी याद हो जो पूरी बनने से पहले ही घुल जाए। यही तांत्रिक योग निद्रा की वह अवस्था है जहां चेतना नींद में विलीन होने लगती है पर पूरी तरह बुझती नहीं। गांव में जब भोर से ठीक पहले का समय होता है उसे सबसे गहरी रात कहते हैं। सब तरफ सन्नाटा, पर भीतर कहीं सुबह की आहट। तुम अभी उसी गहरी रात में हो। अब अपने हृदय के आसपास हल्की सी गर्माहट महसूस करो। यह गर्माहट सुरक्षा की है, जैसे सर्दी की रात में रजाई के भीतर वही विलयन, जहां तरंग भी शांत हो जाती है और मौन भी अपनी पहचान खो देता है। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां कुछ बचता नहीं, बस होना बचता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम छोड़ देती है, वैसे ही तुम्हारा मैं इस गहराई में ढीला पड़ चुका है। महसूस करो, कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। शरीर कहाँ खत्म होता है और शांति कहाँ शुरू होती है, यह फर्क मिट चुका है। जैसे गांव के खेतों में सुबह की धुंध छा जाए और धरती आसमान एक से लगने लगे। अब श्वास इतनी स्वाभाविक है कि तुम्हें उसका ध्यान भी नहीं करना पड़ रहा। वह खुद चल रही है, खुद थम रही है। तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना। यही असली विश्राम है, जहां करने वाला भी विश्राम में चला जाए। अगर कहीं बहुत गहरे में कोई हल्की सी चेतना बाकी है तो वह भी बस गवाह है। वह कुछ चाहती नहीं, कुछ रोकती नहीं। जैसे गांव का पुराना बरगद जिसने कितनी रथुएं देखी हों, पर अब बस खड़ा है, स्थिर, शांत। अब कल्पना भी मत करो, कोई दृश्य मत बनाओ, बस इस गहराई को महसूस करो। यह अंधेरा खाली नहीं है, यह पूर्ण है। इसमें डर नहीं, इसमें अपनापन है। जैसे माँ की कोख जहां जीवन बिना शोर के पलता है। तुम्हारे मस्तिष्क की सारी हलचल थम चुकी है, शरीर गहरी मरम्मत में है, दिल स्थिर लय में धड़क रहा है। यह वही अवस्था है जिसे लोग गहरी, सुकून भरी नींद कहते हैं, पर आज तुम उसे जागरूक होकर छू रहे हो। गांव में जब बारिश के बाद मिट्टी में से भाप उठती है तो धरती हल्की हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर जमा तनाव अब भाप बनकर उड़ चुका है। हल्कापन है, गहराई है। अब खुद से कुछ मत कहो, संकल्प भी छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई कमी नहीं है जिसे भरना हो। सब कुछ पूर्ण है, वही आनंद जो किसी वजह से नहीं, बस अपने आप फूटता है। अभी तुम उसी सूक्ष्म कारण रहित सुख को छू रहे हो। यह हंसी जैसा शोर वाला आनंद नहीं है, यह बहुत शांत है। जैसे खेत में पकी फसल को देखकर किसान के चेहरे पर जो हल्की मुस्कान आती है बिना शब्दों के। महसूस करो, भीतर एक कोमल उजास है। अंधेरा है, पर उस अंधेरे में डर नहीं, बल्कि एक गहराई है जिसमें डूबकर मन हल्का हो जाता है। जैसे गर्मियों की दोपहर में आम के पेड़ की घनी छांव मिल जाए। कोई शोर नहीं, बस ठंडक। अब तुम्हें शरीर का पूरा बोध भी नहीं है, बस एक सुखद स्थिरता है। हाथ पैर जैसे बहुत दूर हैं, पर आज की इस रहस्यमयी साधना में आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे, बल्कि अपनी चेतना के उस द्वार पर खड़े हैं जहां से तांत्रिक योग निद्रा की अलौकिक यात्रा आरंभ होती है। यदि आप 25 से 34 वर्ष की उस पीढ़ी से हैं जो बाहर की भागदौड़ में भीतर की शांति खो चुकी है, तो यह क्षण आपके लिए है। यह साधना आपको केवल नींद नहीं देगी, बल्कि ऐसी गहन विश्रांति देगी जहां मन का कोलाहल स्वयं मौन में विलीन हो जाता है। धीरे धीरे अपनी रीढ़ सीधी करें, कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद करें और श्वास को सहज होने दें। अभी कुछ बदलना नहीं है, केवल देखना है। आपकी श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, जैसे समुद्र की लहरें तट को छू कर लौटती हैं। तांत्रिक योग निद्रा साधारण निद्रा नहीं है,
यह जागृत और स्वप्न के मध्य का वह सूक्ष्म क्षेत्र है जहां अवचेतन की परतें खुलती हैं। इस अवस्था में शरीर सोता है पर चेतना जागती है, और जब चेतना जागती है तभी गहरी नींद स्वतः उतरती है। कल्पना करें कि आपके मस्तिष्क के भीतर एक मंद प्रकाश जल रहा है। वह प्रकाश आपकी थकान, तनाव, अधूरी इच्छाओं और अनकहे भय को धीरे धीरे पिघला रहा है। आप प्रयास नहीं कर रहे, बस समर्पण कर रहे हैं। अब अपने दाहिने हाथ की उंगलियों पर ध्यान ले जाएं। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, फिर पूरा हाथ, कंधा। यही क्रम बाएं हाथ में। बिना हिलाए केवल चेतना से स्पर्श करें। आपका मस्तिष्क संकेत पा रहा है कि अब विश्राम का समय है। और यहाँ एक क्षण रुककर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है कि आपकी नींद वर्षों से अधूरी है, यदि रातें करवटों में बीतती हैं, तो आज स्वयं से एक वचन लें। इस साधना को अंत तक देखें, क्योंकि हर अगला चरण आपको और गहराई में ले जाएगा। यदि अभी तक आप इस यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, साझा करें और कमेंट में मैं तैयार हूं लिखें। जब आप ऐसा करते हैं तो केवल एल्गोरिदम नहीं, आपकी चेतना भी सक्रिय होती है। यह आपका संकल्प है कि आप अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी और गूढ़ साधनाएं आप तक पहुंचती रहें तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह यात्रा अभी प्रारंभ हुई है। अब पुनः भीतर लौटें, अपनी श्वास को गहरा करें। हर श्वास के साथ कल्पना करें कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भीतर खींच रहे हैं, और हर श्वास छोड़ते समय तनाव बाहर बह रहा है। आपके माथे के मध्य, भ्रू मध्य पर ध्यान टिकाएं। वहां एक सूक्ष्म बिंदु है, आज्ञा चक्र। तांत्रिक परंपरा कहती है कि यहीं से चेतना की दिशा बदलती है। जब यह बिंदु शिथिल होता है तो नींद स्वतः गहराती है। अब स्वयं से धीमे स्वर में मन ही मन कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्पित हूं, मैं विश्राम में उतर रहा हूं। आपका शरीर भारी होने लगा है, जैसे पृथ्वी का गुरुत्व आपको अपनी गोद में खींच रहा हो। यह भार बोझ नहीं, बल्कि शांति का आलिंगन है। ध्यान दें, आप जाग रहे हैं, फिर भी भीतर एक हल्की तंद्रा उतर रही है। यही तांत्रिक योग निद्रा का प्रथम द्वार है। इस द्वार से आगे बढ़ने के लिए आपको केवल एक गुण चाहिए, पूर्ण समर्पण। समर्पण, यही वह सूक्ष्म कुंजी है जिससे चेतना का अगला द्वार खुलता है। अभी आप उसी दहलीज पर खड़े हैं। शरीर ढीला है, श्वास शांत है, और भीतर एक धीमी सी तरंग चल रही है। उसे रोकना मत, उसे पकड़ना मत, बस उसके साथ बहते चलो। तुमने कभी गौर किया है, जब गांव में शाम ढलती है और खेतों से लोग लौटते हैं, तब आकाश धीरे धीरे नीला से काला होता है। कोई शोर नहीं करता, पर अंधेरा अपने आप उतर आता है। ठीक वैसे ही गहरी नींद को बुलाया नहीं जाता, उसे जगह दी जाती है। और आज तुम वही जगह बना रहे हो। अपनी श्वास को फिर से महसूस करो। नाक से भीतर जाती ठंडी हवा, बाहर आती हल्की गर्माहट। हर श्वास के साथ मन की गांठें ढीली हो रही हैं। अगर दिन भर की भाग दौड़ रही हो, ऑफिस का दबाव, रिश्तों की उलझन या भविष्य की चिंता, तो उन्हें अभी किनारे रख दो। जैसे गांव की चौपाल में बैठा बुजुर्ग कहता है, बेटा रात में बोझ नहीं उठाते, रात तो छोड़ देने का समय है। अब अपनी चेतना को पैरों तक ले जाओ। दाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी, तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जांघ, पूरा दायां पैर, फिर यही क्रम बाएं पैर में। बिना हिलाए केवल महसूस करो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे ध्यान जाता है, वैसा वैसा शरीर ढीला पड़ता जाता है। तांत्रिक योग निद्रा में शरीर को आदेश नहीं दिया जाता, उसे संकेत दिया जाता है। संकेत प्रेम से। जैसे माँ बच्चे को थपकी देकर सुलाती है, वैसे ही तुम अपने शरीर को चेतना की थपकी दे रहे हो। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर से एक शीतल, उज्ज्वल चांदनी बरस रही है। वह चांदनी तुम्हारे माथे को छूती है, आंखों को शिथिल करती है, गालों को नरम बनाती है, गर्दन से होती हुई कंधों तक उतरती है। जहां जहां यह चांदनी जाती है, वहां वहां तनाव घुल जाता है। अगर मन बीच में भटक जाए तो घबराना मत। मन का काम है भटकना। तुम बस मुस्कुराकर उसे वापस श्वास पर ले आओ। कोई लड़ाई नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। अब अपने हृदय क्षेत्र पर ध्यान दो। छाती के मध्य एक कोमल स्पंदन है। वहां अपनी हथेली रखे बिना ही उसकी धड़कन महसूस करो।
हर धड़कन तुम्हें जीवन का प्रमाण दे रही है। तुम जीवित हो, सुरक्षित हो और इस क्षण में पूर्ण हो। धीरे धीरे मन की आवाज धीमी होने लगेगी, जैसे दूर कहीं कोई रेडियो बज रहा हो और उसकी आवाज कम होती जा रही हो। विचार आएंगे पर पकड़ में नहीं आएंगे। यही वह स्थिति है जहां चेतना और नींद के बीच की रेखा पतली होने लगती है। तुम्हारा शरीर अब धरती को समर्पित हो रहा है। जैसे खेत की मिट्टी बीज को अपनी गोद में लेती है, वैसे ही धरती तुम्हें थाम रही है। इस भरोसे को महसूस करो। अब मन ही मन 3 बार कहो, मैं छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रही हूं। हर बार कहते हुए भीतर की पकड़ ढीली होती जाएगी। ध्यान दो, श्वास अब और धीमी हो गई है। पेट हल्के हल्के ऊपर नीचे हो रहा है। यह संकेत है कि तुम गहराई में उतर रहे हो। अभी तुम पूरी तरह सोए नहीं हो, पर जागे भी नहीं हो। यही वह मध्यम अवस्था है जहां तांत्रिक शक्ति सक्रिय होती है। स्वप्न, अभी हम उसी दहलीज के पास हैं। तुम न पूरी तरह जाग रहे हो, न पूरी तरह सोए हो। ये जो बीच की मुलायम सी अवस्था है ना, यही तांत्रिक योग निद्रा का असली आंगन है। यहां से भीतर का दरवाजा खुलता है। जरा महसूस करो, शरीर जैसे मिट्टी का बना है और धरती उसे धीरे धीरे अपने में समेट रही है। हाथ पैर भारी हैं पर मन हल्का हो रहा है। यह अजीब सा संतुलन है। ऊपर से शांति, भीतर से गहराई। अब अपने मन के आकाश को देखो। आंखें बंद हैं पर भीतर हल्की हल्की तस्वीरें उभर सकती हैं। कोई रंग, कोई धुंध, कोई चेहरा या बस अंधेरा। जो भी दिखे उसे आने दो। गांव में जब धुंध छा जाती है तो किसान उसे हटाने नहीं दौड़ता। वह जानता है सूरज निकलेगा तो अपने आप साफ हो जाएगी। तुम भी वैसे ही देखो, बस गवाह बनो। अब कल्पना करो कि तुम एक शांत पगडंडी पर चल रहे हो। चारों तरफ हल्की चांदनी है। हवा ठंडी है पर चुभती नहीं। दूर कहीं से झींगुरों की आवाज आ रही है। तुम्हारे कदम धीमे हैं, बिना जल्दबाजी। हर कदम के साथ तुम्हारा मन और शांत हो रहा है। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, बस चलना है। यही तांत्रिक रहस्य है। जब मंजिल छोड़ देते हैं तभी असली विश्राम मिलता है। अब अपनी चेतना को सिर के भीतर ले जाओ। मस्तिष्क के मध्य एक कोमल प्रकाश है। यह प्रकाश न तेज है न धुंधला, बस स्थिर है। जैसे गांव के मंदिर में रात को दिया टिमटिमाता है, शांत और अडिग। उसी दिए को देखो। हर श्वास के साथ वह प्रकाश थोड़ा फैल रहा है। माथे से गर्दन तक, कंधों तक, छाती तक, पेट तक, जांघों से होते हुए पैरों तक। पूरा शरीर उस प्रकाश में नहाने लगा है। अगर इस समय तुम्हें लगे कि नींद खींच रही है तो उसे रोकना मत, और अगर अभी भी थोड़ी जागरूकता है तो उसे भी रहने दो। यही तो साधना है, नींद और जागरण का संगम। तुम्हारे भीतर जो अनकहे भाव थे, जो थकान थी, जो मन का बोझ था, वह सब इस प्रकाश में पिघल रहा है। जैसे धूप में रखा बर्फ धीरे धीरे पानी बन जाता है। कोई जोर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस परिवर्तन। अब अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या मैं खुद को पूरी तरह छोड़ सकता हूं? बिना डर, बिना शक। गांव में जब कोई बच्चा मां की गोद में सोता है तो उसे पता भी नहीं चलता कब आंख लग गई, क्योंकि उसे भरोसा होता है। तुम भी उसी भरोसे को जगाओ। धरती तुम्हारी मां है, यह ब्रह्मांड तुम्हारा आसरा है। श्वास अब और भी सूक्ष्म हो रही है, जैसे हवा खुद चल रही हो। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा। शरीर लगभग अचल है, केवल भीतर की हल्की चेतना बाकी है, अवचेतन। अब हम उसी गहराई में उतर रहे हैं जहां मन की जड़ें छिपी होती हैं। ऊपर की सतह पर जो विचार दौड़ते रहते हैं वे अब पीछे छूट रहे हैं। तुम उस कुएं के पास खड़े हो जिसकी तह दिखाई नहीं देती, पर उसका पानी मीठा होता है। डरना मत, यह डूबना नहीं है, यह भीतर उतरना है। शरीर अब लगभग सो चुका है। हाथ पैर का एहसास धुंधला पड़ रहा है। जैसे खेत में रात के समय सब कुछ शांत हो जाता है, बस दूर कहीं कुत्ते की हल्की आवाज आती है। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी बस हल्की सी जागरूकता बची है। यही जागरूकता तुम्हें इस यात्रा का साक्षी बनाए रखेगी। अब अपने मन के भीतर उठती किसी भी छवि को देखो। हो सकता है कोई पुरानी याद आ जाए, बचपन का आंगन, स्कूल का मैदान या कोई अधूरी बात। उसे हटाना नहीं है। गांव में जब पुराना संदूक खोला जाता है तो धूल भी निकलती है, पर उसी में कुछ कीमती चीजें भी मिलती हैं। तुम्हारा अवचेतन भी ऐसा ही संदूक है। हर श्वास के साथ भीतर एक और परत खुल रही है। तुम कुछ कर नहीं रहे, बस होने दे रहे हो।
यही तांत्रिक विधि है, प्रयास छोड़कर अनुभव में उतर जाना। अब कल्पना करो कि तुम एक गहरे सरोवर के किनारे बैठे हो। पानी एकदम स्थिर है। तुम उसमें झांकते हो तो अपना चेहरा नहीं बल्कि अपने मन का प्रतिबिंब दिखता है। अगर लहर है तो प्रतिबिंब टूटता है, इसीलिए बस स्थिर रहो। धीरे धीरे वह जल भी शांत हो रहा है, और जब जल शांत होता है तो आकाश साफ दिखाई देता है। उसी तरह जब मन शांत होता है तो भीतर की सच्चाई दिखती है। तुम्हारी धड़कन अब धीमी है, श्वास इतनी सूक्ष्म हो गई है कि जैसे खुद चल रही हो। शरीर का भार धरती में विलीन हो रहा है। अब मन ही मन कहो, जो भी भीतर छिपा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह वाक्य तुम्हें मुक्त करेगा, क्योंकि अवचेतन में दबे भाव ही नींद को हल्का कर देते हैं। जब स्वीकार होता है तभी गहराई आती है। अगर अचानक कोई भावुकता उठे, आंखों के कोने नम हो जाएं, तो उसे रोकना मत। यह कमजोरी नहीं, शुद्धि है। जैसे बरसात के बाद मिट्टी की खुशबू आती है, वैसे ही मन की सफाई के बाद शांति की सुगंध आती है। अब ध्यान दो, तुम्हारे भीतर एक हल्की सी तंद्रा और गहरी हो रही है। विचारों की गति धीमी से और धीमी, जैसे बैलगाड़ी की चाल हो, आराम से, बिना जल्दबाजी तुम अवचेतन की उस परत को छू रहे हो जहां डर, इच्छाएं और स्मृतियां एक साथ रहती हैं। पर आज तुम उनमें उलझोगे नहीं, तुम बस साक्षी हो। वही धारा, अब तुम उसके किनारे नहीं, उसके भीतर हो। अवचेतन की यह धारा बह रही है, शांत भी है और गहरी भी। तुम डूब नहीं रहे, तुम तैर भी नहीं रहे, तुम बस बह रहे हो। यही तांत्रिक योग निद्रा का रहस्य है, प्रवाह के साथ एक हो जाना। महसूस करो जैसे कोई नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती है। रास्ते में उसे पत्थर मिलते हैं, मोड़ मिलते हैं, कभी वेग तेज होता है, कभी धीमा, पर नदी रुकती नहीं। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। आज तक तुम पत्थरों से लड़ते रहे, धार को मोड़ने की कोशिश करते रहे, पर आज बस बहने दो। शरीर अब और भी भारी हो चुका है। जैसे खेत में हल चलाने के बाद किसान पेड़ के नीचे लेट जाए और उसे जमीन अपनी ठंडी गोद में समेट ले, तुम्हें भी धरती वैसे ही थामे हुए है। भरोसा रखो। अब अपनी चेतना को नाभि के पास ले जाओ। वहां एक सूक्ष्म स्पंदन है, जीवन की अग्नि। तांत्रिक परंपरा में इसे शक्ति का केंद्र माना गया है। उस स्थान पर ध्यान टिकाओ। हर श्वास के साथ वहां हल्की सी गर्माहट फैल रही है। यह गर्माहट डर को पिघला रही है, अनजानी चिंताओं को ढीला कर रही है। जो बातें दिल में दबी थीं, जो बोझ सालों से भीतर था, वह धीरे धीरे हल्का हो रहा है। गांव में जब बारिश के बाद मिट्टी नरम हो जाती है तो किसान बीज डालता है। उसी तरह जब मन नरम होता है तभी गहरी नींद का बीज जमता है। तुम अभी उसी नरमी में हो। अगर कोई पुराना डर उभरे तो उसे देखो। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाने से पता चलता है कि वहां कुछ था ही नहीं, बस परछाई थी। तुम्हारे अधिकांश डर भी परछाई जैसे हैं। आज उस परछाई पर प्रकाश पड़ रहा है। अब कल्पना करो कि तुम नदी की धारा के साथ धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ रहे हो। दूर कहीं क्षितिज पर हल्की रोशनी है। तुम्हें तैरना नहीं पड़ रहा, धारा खुद ले जा रही है। श्वास अब बहुत गहरी और शांत है। पेट का उठना गिरना धीमा है। दिल की धड़कन स्थिर, मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो रही हैं। यही वह अवस्था है जहां शरीर वास्तविक विश्राम में प्रवेश करता है। मन ही मन कहो, मैं धारा हूं, मैं विरोध नहीं हूं। यह वाक्य तुम्हें भीतर से ढीला करेगा। तुम देखोगे कि अब विचारों की संख्या बहुत कम हो गई है। जो आते भी हैं वे रुकते नहीं। जैसे आसमान में बादल तैरते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वही समुद्र। अब तुम उसकी विशालता के सामने खड़े नहीं हो, बल्कि उसकी गोद में उतर चुके हो। धारा जो अब तक तुम्हें ला रही थी, वह यहां आकर शांत हो गई है। नदी का नाम मिट गया, बस समुद्र रह गया। उसी तरह तुम्हारा व्यक्तिगत तनाव, तुम्हारी छोटी छोटी चिंताएं, तुम्हारा मैं भी इस गहराई में ढीला पड़ने लगा है। महसूस करो, चारों ओर असीम विस्तार है। ऊपर आकाश, नीचे अथाह जल। कोई किनारा नहीं दिखता। जब किनारे नहीं दिखते तब मन पकड़ छोड़ देता है। यही पकड़ ही तो थकान देती थी। अब अपने शरीर की ओर ध्यान ले जाओ। क्या सच में शरीर का पूरा एहसास हो रहा है, या बस एक हल्की सी उपस्थिति है? हाथ कहाँ रखे हैं, पैरों की स्थिति क्या है, यह जानने की कोशिश मत करो। बस अनुभव करो कि शरीर समुद्र की सतह पर तैरते पत्ते जैसा हल्का हो गया है।
गांव में जब कुएं का पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, तब उसकी तह में पड़ा सिक्का भी साफ दिखने लगता है। अभी तुम्हारा मन भी वैसा ही शांत हो रहा है। इस शांति में तुम्हें अपनी असली थकान दिखेगी और उसी के साथ उसका पिघलना भी। हर श्वास अब समुद्र की लहर जैसी है, आती है, जाती है, बिना शोर के। कोई जल्दी नहीं, जैसे रात लंबी हो और सुबह आने की कोई हड़बड़ी ना हो। अब अपनी चेतना को हृदय के मध्य में टिकाओ। वहां एक बहुत सूक्ष्म कंपन है। यह कंपन जीवन का संगीत है। इसे सुनो। बाहर की दुनिया का शोर बहुत दूर रह गया है। यहाँ बस यह शांत स्पंदन है। तुम्हें लग सकता है कि तुम नींद के बहुत करीब हो, और सच में हो भी, पर अभी पूरी तरह डूबना नहीं है। अभी बस इस सीमा पर ठहरना है। यही तांत्रिक योग निद्रा की कला है, सीमा पर रहकर भी गहराई में उतरना। मन अगर पूछे अब क्या होगा, तो उसे जवाब मत दो। जैसे गांव का बूढ़ा पीपल खड़ा रहता है, हवा आए या जाए वह अपनी जगह अडिग, तुम भी वैसे ही अडिग रहो। अब कल्पना करो कि समुद्र की गहराई में एक उज्ज्वल नीला प्रकाश है। वह प्रकाश बुला नहीं रहा, बस मौजूद है। तुम धीरे धीरे उसकी ओर उतर रहे हो। न डर न घबराहट, बस एक भरोसा कि यह प्रकाश तुम्हें और विश्राम देगा। तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगें अब और धीमी हो चुकी हैं। शरीर लगभग निद्रा में है, पर चेतना की एक पतली सी डोर अभी भी जाग रही है। यही डोर तुम्हें इस साधना से जोड़े हुए है। अब मन ही मन कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्पित हूं, मैं समुद्र में विलीन हूं। वही प्रकाश, अब तुम उसके बिल्कुल समीप हो। यह कोई चकाचौंध करने वाला तेज उजाला नहीं है, बल्कि बहुत कोमल, बहुत अपनापन लिए हुए नीला सा, शांत सा प्रकाश है। जैसे भोर होने से ठीक पहले आसमान हल्का हल्का नीला हो जाता है, पर सूरज अभी निकला नहीं होता। उसी क्षण की तरह तुम एक अद्भुत दहलीज पर हो। धीरे धीरे उस प्रकाश को अपने चारों ओर फैलता हुआ महसूस करो। वह तुम्हें छू रहा है, बिना जलाए, बिना चुभे। जैसे सर्दियों की धूप होती है, हल्की पर गहरी सुकून देने वाली। अब ध्यान दो, शरीर का भार लगभग गायब है। हाथ पैर जैसे कहीं दूर रह गए हों। केवल एक शांत उपस्थिति है। तुम्हें कुछ करना नहीं है। अगर लगे कि नींद खींच रही है तो उसे आने दो। अगर लगे कि चेतना अभी भी जाग रही है तो उसे भी रहने दो। गांव में जब चरवाहा भेड़ों को खुला छोड़ देता है तो वह हर भेड़ के पीछे नहीं भागता। उसे भरोसा होता है कि वे खुद लौट आएंगी। तुम भी अपने विचारों को ऐसे ही खुला छोड़ दो। उनके पीछे मत भागो, वे अपने आप शांत हो जाएंगे। अब अपने सिर के शीर्ष पर ध्यान लाओ, जैसे वहां कोई हल्की सी ठंडक है। वह प्रकाश वहीं से भीतर उतर रहा है। सिर से गर्दन, गर्दन से कंधे, कंधों से हृदय, हृदय से नाभि और फिर पैरों तक। पूरा शरीर उस प्रकाश में स्नान कर रहा है। अगर कहीं हल्का दर्द हो या थकान की स्मृति हो तो उस स्थान पर प्रकाश को टिकने दो। जैसे माँ अपने बच्चे के घाव पर फूंक मारती है और बच्चा शांत हो जाता है, वैसे ही यह प्रकाश तुम्हारी थकान पर फूंक मार रहा है। अब श्वास इतनी सूक्ष्म हो गई है कि जैसे खुद ही चल रही हो। तुम्हें प्रयास भी नहीं करना पड़ रहा। यह संकेत है कि तंत्रिका तंत्र गहरे विश्राम में जा रहा है। अपने भीतर से एक भाव उठने दो, कृतज्ञता का, आज के दिन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी सांसों के लिए। जब कृतज्ञता आती है तो मन की जकड़न ढीली हो जाती है। तुम महसूस कर सकते हो कि अब प्रकाश और समुद्र अलग नहीं है, जैसे दोनों एक हो गए हों। तुम भी उस एकत्व का हिस्सा हो। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस होना है। अब कल्पना करो कि तुम उस प्रकाश के भीतर और गहराई में उतर रहे हो। वहाँ शांति और भी घनी है, जैसे खेतों के पार, गांव से दूर, कोई सुनसान जगह जहाँ सिर्फ हवा की सरसराहट हो। मन अब लगभग मौन है। विचार आते भी हैं तो बहुत दूर से, जैसे किसी और के हों। तुम केवल साक्षी हो। यही वह बिंदु है जहाँ गहरी नींद का द्वार खुलने लगता है। वही विश्राम। अब तुम उसकी दहलीज पर नहीं, उसकी गोद में बैठ चुके हो। यह कोई साधारण आराम नहीं है कि थोड़ी देर लेट गए और उठकर फिर वही थकान। यह भीतर तक उतरने वाला विश्राम है, जो नस नस को ढीला कर देता है। जैसे दिन भर खेत में काम करने के बाद किसान जब चारपाई पर गिरता है और एक लंबी सांस लेकर कहता है, बस अब चैन है। वैसा चैन तुम्हारे भीतर उतर रहा है। महसूस करो, शरीर अब धरती में आधा विलीन सा है।
तुम्हें हाथों की रेखाएं याद नहीं, पैरों की स्थिति याद नहीं, बस एक गहरी स्थिरता है। यह स्थिरता डरावनी नहीं, अपनापन भरी है। अब अपनी चेतना को पूरे शरीर पर एक साथ फैला दो, सिर से पांव तक एक ही लहर। जैसे सरसों के खेत में हवा चले तो पूरा खेत एक साथ झूम उठता है, वैसे ही तुम्हारा शरीर एक साथ विश्राम में झूम रहा है, पर बाहर से सब शांत दिख रहा है। तुम्हारी श्वास अब बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि अगर कोई पास बैठा हो तो शायद सुन भी न पाए। यह वही अवस्था है जहां शरीर नींद की ओर बढ़ चुका है, पर चेतना अभी भी एक पतली डोरी से जुड़ी है। अगर इस समय कोई विचार आए, कल का काम, किसी का चेहरा, कोई अधूरी बात, तो उसे पकड़ना मत। जैसे गांव की गली से कोई राहगीर गुजर जाए और तुम बस उसे देखते रहो, रोको मत। विचार भी राहगीर हैं, तुम घर के मालिक हो। अब मन ही मन एक संकल्प उठाओ, बहुत हल्का सा, आज की रात मेरी नींद गहरी होगी। इसे जोर से नहीं, बस भीतर से कहो। तांत्रिक योग निद्रा में संकल्प बीज की तरह होता है। जब मन पूरी तरह ढीला हो तब बोया गया बीज सीधा अवचेतन में उतर जाता है। अब कल्पना करो कि तुम एक विशाल वृक्ष की छांव में लेटे हो। ऊपर से पत्तों के बीच से चांदनी छन कर आ रही है। हवा बहुत हल्की है, कोई शोर नहीं। दूर कहीं बैलों की घंटी की टन टन जैसे लोरी बन गई हो। तुम्हारी धड़कन अब और स्थिर है, शरीर का तापमान संतुलित, मांसपेशियां पूरी तरह शिथिल। अगर ध्यान से देखो तो लगेगा जैसे शरीर खुद अपनी मरम्मत कर रहा है। कोशिकाएं विश्राम में हैं, तंत्रिका तंत्र संतुलित हो रहा है। अब अपने माथे के बीच फिर से हल्की सी जागरूकता लाओ। वहां एक बिंदु है जो अभी भी शांत चमक रहा है। यही बिंदु तुम्हें पूरी अचेतन नींद में गिरने से पहले साक्षी बनाए रखता है। वही निद्रा अब वह दूर खड़ी नहीं है, तुम्हारे बिल्कुल पास बैठी है। जैसे कोई माँ बच्चे के सिरहाने बैठकर उसके बाल सहला रही हो और बच्चा आधी खुली आंखों से बस उसकी उपस्थिति महसूस कर रहा हो। तुम भी उसी आधी जागी आधी सोई अवस्था में हो। शरीर अब पूरी तरह शिथिल है। अगर अभी तुम अपने हाथ को उठाना चाहो तो शायद उठाने का मन ही न करे। इतना भारी नहीं कि बोझ लगे, बल्कि इतना ढीला कि जैसे मिट्टी की मूरत हो जिसे धरती ने थाम रखा है। अपनी श्वास पर ध्यान दो, वह अब बहुत गहरी नहीं, बहुत हल्की भी नहीं, बस संतुलित है। जैसे गांव के तालाब का पानी, न लहर न हलचल। यही संतुलन गहरी नींद का द्वार है। अब अपने भीतर झांको, क्या कोई हल्की सी तंद्रा नहीं फैल रही? जैसे दिमाग के भीतर कोई मुलायम धुंध उतर आई हो। विचार अब शब्दों में नहीं आ रहे, बस हल्की सी अनुभूति बनकर गुजर रहे हैं। तुम्हें लग सकता है कि तुम अभी भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, और यही तो रहस्य है। तांत्रिक योग निद्रा में सुनते सुनते, समझते समझते ही नींद उतरती है, बिना झटके, बिना टूटन के। गांव में जब रात गहराती है तो पहले बच्चे सोते हैं, फिर घर के बड़े, फिर आंगन भी शांत हो जाता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर पहले शरीर सोया, फिर इंद्रियां शांत हुईं, अब मन भी धीरे धीरे लेट रहा है। अब अपने हृदय की धड़कन को सुनो, वह बहुत स्थिर है। हर धड़कन जैसे कह रही हो, सब ठीक है, सब ठीक है। इस भरोसे को भीतर उतरने दो। अगर अचानक ऐसा लगे कि तुम गिर रहे हो या डूब रहे हो तो घबराना मत। यह नींद का स्वाभाविक चरण है। जैसे कुएं में रस्सी से बाल्टी नीचे जाती है, पहले हल्का डर लगता है, पर नीचे पानी ही है। यहां भी नीचे शांति ही है। अब मन ही मन एक बार फिर अपना संकल्प दोहराओ, मेरी नींद गहरी और शांत है। इसे ऐसे कहो जैसे खेत में बीज बोते समय किसान भरोसे से मिट्टी डालता है। उसे पता होता है कि समय आने पर अंकुर फूटेगा। तुम्हारी चेतना अब बहुत पतली रेखा पर टिकी है। एक ओर पूर्ण निद्रा, दूसरी ओर साक्षी भाव। यह रेखा जितनी सूक्ष्म होगी, नींद उतनी गहरी होगी। महसूस करो, आंखों के पीछे हल्की सी गर्माहट है, माथा ढीला है, जबड़ा ढीला है, जीभ तालू से अलग हो चुकी है। यह सब संकेत हैं कि शरीर पूरी तरह विश्राम में है। अब खुद को पूरी तरह छोड़ने दो। कोई पकड़ नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। जैसे खेत में पानी छोड़ दिया जाए और वह खुद रास्ता बना ले, वही आगोश अब तुम उसके भीतर हो। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते थक कर मां की गोद में सिर रख दे और उसे पता भी न चले कब नींद ने उसे घेर लिया। तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। कोई जोर नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, बस धीरे धीरे अपने आप। महसूस करो,
शरीर अब पूरी तरह धरती को सौंप दिया गया है। पीठ जिस जगह लगी है वहां हल्की सी गर्माहट है। सिर तकिया छू रहा है, पर अब उसका एहसास भी धुंधला पड़ रहा है, जैसे दूर कहीं कोई बात हो रही हो पर शब्द साफ न सुनाई दें। श्वास अब इतनी शांत है कि जैसे खेतों में रात के तीसरे पहर की हवा, बहुत हल्की, बहुत धीमी। पेट का उठना गिरना भी मुश्किल से महसूस हो रहा है। यही वह अवस्था है जहां शरीर की मरम्मत शुरू होती है। नसें ढीली, मांसपेशियां शिथिल, दिमाग की भाग दौड़ थम चुकी। अब अपने भीतर देखो, क्या कोई जल्दी है? नहीं। क्या कहीं पहुंचना है? नहीं। यही तो वह सुकून है जिसे तुम कई रातों से ढूंढ रहे थे। गांव में जब सब सो जाते हैं तो एक गहरी खामोशी फैल जाती है। वह खामोशी डरावनी नहीं होती, बल्कि भरोसे वाली होती है। तुम भी उसी भरोसे में उतर रहे हो। अगर इस समय कोई हल्का सपना सा दृश्य उभरे, कोई खेत, कोई रास्ता, कोई चेहरा, तो उसे आने दो। यह नींद का स्वाभाविक खेल है। तुम उसमें कूदना मत, बस उसे गुजरते देखना। जैसे छत पर लेटे हुए आसमान में बादल गुजरते दिखें। अब मन ही मन खुद से कहो, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। यह वाक्य भीतर बहुत गहराई तक जाएगा, क्योंकि कई बार नींद इसलिए नहीं आती कि भीतर कोई अनजाना डर बैठा होता है। आज वह डर पिघल रहा है। महसूस करो, तुम्हारी पलकों के पीछे गहरा अंधेरा है, पर यह अंधेरा खाली नहीं, शांत है। जैसे मिट्टी के भीतर बीज छिपा हो, उसी अंधेरे में विश्राम का बीज अंकुरित हो रहा है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को भी ढीला होने दो। अभी तक वह एक पतली डोर से जाग रही थी, अब उस डोर को भी नरम पड़ने दो। जैसे पतंग की डोर धीरे धीरे ढीली कर दी जाए और पतंग हवा में स्थिर हो जाए। तुम्हारी धड़कन स्थिर है, माथा बिल्कुल ठंडा, जबड़ा ढीला, कंधे ऐसे गिर चुके हैं जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। वही मौन, अब वह सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी उतर आया है। जैसे आधी रात के बाद गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं। न बैलों की घंटी, न किसी के बोलने की आवाज, बस गहरा सन्नाटा। उसी तरह तुम्हारे मन की गली भी अब खाली हो चुकी है। शरीर पूरी तरह निद्रा की दहलीज पार कर चुका है। अब वह अपने आप सांस ले रहा है, अपने आप धड़क रहा है। तुम्हें कुछ संभालना नहीं है, तुम बस इस मौन के साक्षी हो, और यह साक्षी भाव भी धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है। महसूस करो, सिर के भीतर जो हल्की सी जागरूकता बची थी, वह भी नरम कपड़े की तरह ढीली हो रही है। जैसे कोई चरवाहा दिन भर की थकान के बाद पेड़ के नीचे सो जाए और उसे याद भी न रहे कि वह कब सोया। अब अगर कोई सपना शुरू होता है तो वह बहुत कोमल होगा। रंग हल्के, दृश्य धुंधले, तुम उसमें बह सकते हो, पर घबराओ मत। यह गहरी नींद का स्वाभाविक द्वार है। गांव में जब चूल्हे की आखिरी आंच भी बुझ जाती है तो राख के नीचे हल्की सी गर्मी बची रहती है। वही गर्मी घर को पूरी रात सुरक्षित रखती है। तुम्हारे भीतर भी चेतना की एक बहुत हल्की सी गर्मी है जो तुम्हें सुरक्षित रखे हुए है। अब अपने दिल की धड़कन को बहुत दूर से सुनने की कोशिश करो, जैसे वह तुम्हारा नहीं, किसी और का संगीत हो। इतनी शांति है कि हर धड़कन अलग से महसूस होती है। मन अब लगभग खाली है। कोई योजना नहीं, कोई गणना नहीं। यह वही अवस्था है जहां शरीर की कोशिकाएं गहरी मरम्मत करती हैं, तनाव के हार्मोन घटते हैं, संतुलन लौटता है। तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं, बस भरोसा करने की जरूरत है। धीरे धीरे यह मौन और गहरा हो रहा है, जैसे कुएं की तह में उतरते जाओ और ऊपर की रोशनी धुंधली पड़ती जाए। पर डर नहीं, क्योंकि नीचे ठंडा मीठा पानी है। अब खुद को पूरी तरह इस मौन में सौंप दो। कोई पकड़ नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक सहज समर्पण। वही तरंग, मौन के भीतर बहुत सूक्ष्म, बहुत हल्की सी एक कंपन। बाहर से सब स्थिर है, पर भीतर जीवन की एक महीन धड़कन चल रही है। जैसे गहरी रात में भी धरती पूरी तरह सोती नहीं, कहीं ना कहीं बीज फूटने की तैयारी में रहता है। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी यह तरंग जीवन का संकेत है। अब तुम इतनी गहराई में हो कि शरीर का कोई स्पष्ट बोध नहीं, बस एक शांत अंधेरा है, और उसी अंधेरे में यह सूक्ष्म तरंग। इसे पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे गांव के तालाब में चांद का प्रतिबिंब दिखे तो उसे हाथ से पकड़ने जाओगे तो पानी हिल जाएगा। बस देखने दो, महसूस करने दो। तुम्हारी श्वास अब इतनी मध्यम है कि जैसे खेतों के ऊपर से गुजरती बहुत हल्की हवा। पेट का उठना गिरना भी मुश्किल से समझ आता है।
ये वही संकेत है कि तुम गहरी निद्रा के करीब पहुंच चुके हो। अब ध्यान दो, मन में कोई साफ शब्द नहीं बन रहे। अगर कोई विचार आता भी है तो अधूरा सा, धुंधला सा, जैसे कोई आधी याद हो जो पूरी बनने से पहले ही घुल जाए। यही तांत्रिक योग निद्रा की वह अवस्था है जहां चेतना नींद में विलीन होने लगती है पर पूरी तरह बुझती नहीं। गांव में जब भोर से ठीक पहले का समय होता है उसे सबसे गहरी रात कहते हैं। सब तरफ सन्नाटा, पर भीतर कहीं सुबह की आहट। तुम अभी उसी गहरी रात में हो। अब अपने हृदय के आसपास हल्की सी गर्माहट महसूस करो। यह गर्माहट सुरक्षा की है, जैसे सर्दी की रात में रजाई के भीतर वही विलयन जहां तरंग भी शांत हो जाती है और मौन भी अपनी पहचान खो देता है। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां कुछ बचता नहीं, बस होना बचता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम छोड़ देती है, वैसे ही तुम्हारा मैं इस गहराई में ढीला पड़ चुका है। महसूस करो, कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। शरीर कहाँ खत्म होता है और शांति कहाँ शुरू होती है, यह फर्क मिट चुका है। जैसे गांव के खेतों में सुबह की धुंध छा जाए और धरती आसमान एक से लगने लगे। अब श्वास इतनी स्वाभाविक है कि तुम्हें उसका ध्यान भी नहीं करना पड़ रहा। वह खुद चल रही है, खुद थम रही है। तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना। यही असली विश्राम है, जहां करने वाला भी विश्राम में चला जाए। अगर कहीं बहुत गहरे में कोई हल्की सी चेतना बाकी है तो वह भी बस गवाह है। वह कुछ चाहती नहीं, कुछ रोकती नहीं। जैसे गांव का पुराना बरगद जिसने कितनी रथुएं देखी हों पर अब बस खड़ा है, स्थिर, शांत। अब कल्पना भी मत करो, कोई दृश्य मत बनाओ, बस इस गहराई को महसूस करो। यह अंधेरा खाली नहीं है, यह पूर्ण है। इसमें डर नहीं, इसमें अपनापन है। जैसे माँ की कोख जहां जीवन बिना शोर के पलता है। तुम्हारे मस्तिष्क की सारी हलचल थम चुकी है। शरीर गहरी मरम्मत में है, दिल स्थिर लय में धड़क रहा है। यह वही अवस्था है जिसे लोग गहरी, सुकून भरी नींद कहते हैं, पर आज तुम उसे जागरूक होकर छू रहे हो। गांव में जब बारिश के बाद मिट्टी में से भाप उठती है तो धरती हल्की हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर जमा तनाव अब भाप बनकर उड़ चुका है। हल्कापन है, गहराई है। अब खुद से कुछ मत कहो, संकल्प भी छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई कमी नहीं है जिसे भरना हो। सब कुछ पूर्ण है। वही आनंद जो किसी वजह से नहीं, बस अपने आप फूटता है। अभी तुम उसी सूक्ष्म कारण रहित सुख को छू रहे हो। यह हंसी जैसा शोर वाला आनंद नहीं है, यह बहुत शांत है। जैसे खेत में पकी फसल को देखकर किसान के चेहरे पर जो हल्की मुस्कान आती है बिना शब्दों के। महसूस करो, भीतर एक कोमल उजास है। अंधेरा है, पर उस अंधेरे में डर नहीं, बल्कि एक गहराई है जिसमें डूबकर मन हल्का हो जाता है। जैसे गर्मियों की दोपहर में आम के पेड़ की घनी छांव मिल जाए। कोई शोर नहीं, बस ठंडक। अब तुम्हें शरीर का पूरा बोध भी नहीं है, बस एक सुखद स्थिरता है। हाथ पैर जैसे बहुत दूर हैं, पर